नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए एक नया विषय लेकर। तो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है शब्द और वाक्य। बच्चों, आपको याद है ना, हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था? हमने पिछले पाठ में वर्ण और वर्णमाला पढ़ी थी। तो बच्चों, हमें वर्ण और वर्णमाला का ज्ञान तो हो गया है। अब इन्हीं वर्ण और वर्णमाला के ज्ञान से हम शब्द सीखेंगे और वाक्य सीखेंगे। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, शब्द यानी कि वर्ड्स की क्या होते हैं? स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात वर्णों के ऐसे समूह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है? हमने पिछली कक्षा में जो वर्ण और वर्णमाला पढ़े थे ना, उसमें बच्चों हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। तो स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द वह तभी कहलाएगा जब उसका कोई स्पष्ट रूप से अर्थ निकलेगा। हमें ऐसे स्वर और व्यंजनों का मेल करना है, यानी कि उनको जोड़ना है जिससे कि कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। आइए इसे पढ़ते हैं। पहले आप इस चित्र को देखिए जरा ध्यान से। ये क्या है? कमल, यानी कि क जमा म जमा ल कमल, आ जमा म आम, म जमा ट जमा र मटर, पौ जमा धा पौधा, मु जमा ली मूली, मो जमा र मोर, शी जमा र शेर, कु जमा र जमा सी कुर्सी। तो बच्चों, ये जितने भी वर्ण हमने मिलाए जमा करने के बाद इससे कोई ना कोई शब्द बना। वह जितने भी शब्द बने बच्चों, उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकला, जैसा कि हमें यहाँ चित्र में भी दिया गया है। बच्चों, ये शब्द कहलाएंगे क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ निकला है। अब देखिए, ये तो हो गए शब्द। हमने शब्द समझ लिया क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य यानी कि सेंटेंस। जिस प्रकार व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, उसी प्रकार से शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन हमने ये कहा था ना कि बच्चों, वर्णों का मेल इस प्रकार होना चाहिए कि जो बनने वाला शब्द है वह कुछ ना कोई अर्थ देना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाएगा। इसी तरह बच्चों, जो शब्दों का मेल हम करेंगे वह वाक्य तभी कहलाएगा जब वह स्पष्ट रूप से कोई अर्थ देगा। जैसे कि यहाँ देखो बच्चों, लड़की खेलती है। तो बच्चों, लड़की खेलती है, यहाँ हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, लड़की, खेलती और है। तो ये जो 3 शब्दों को हमने बच्चों मिलाया है, इसका कोई ना कोई स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल, इसलिए हम इसको वाक्य कह सकते हैं। वाक्य बनाते समय शब्द सही जगह पर आने चाहिए, इससे उसका सही अर्थ निकलेगा। हे खेलती लड़की, तो बच्चों क्या यह अर्थ दे रहा है आपको? लड़की खेलती है, यह सही वाक्य है। तो बच्चों, ये तो थे वाक्य जिन्हें हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मात्रा यानी कि साइन। तो बच्चों, आपको याद है ना, मैंने कहा था वर्ण पढ़ाते समय कि जितने स्वर होते हैं, स्वरों की अपनी मात्रा होती है। जैसे कि जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। वर्णमाला के सभी व्यंजनों में ओ स्वर जुड़ा होता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पर स्वर अ, कोई मात्रा नहीं है इसकी, क्योंकि ये तो सभी व्यंजन में पहले से ही समाहित है। तो कु जुम ओ को हुआ, इससे बनने वाला शब्द है कमल। इसी तरह आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई, को जमा आ का हुआ, इससे बनने वाला शब्द होगा बच्चों कार। ई की मात्रा का चिन्ह भी आपको दिया गया है, जैसे को जमा ई की किताब। ई की मात्रा देखिए, ई का चिन्ह को जमा ई की यानी कि कील। ऊ की मात्रा का चिन्ह भी है, को जमा ऊ कु यानी कि कुर्सी। ओ की मात्रा बच्चों देखिए, क जमा ऊ कु यानी कि कूप। री की मात्रा का चिन्ह भी है बच्चों, यहाँ देखिए, को जमा री क्री यानी कि कृषक। ए की मात्रा क जमा ए के यानी कि केला। आई की मात्रा क जमा आई कई यानी कि कैदी। ओ की मात्रा क जमा ओ को यानी कोयल। औ की मात्रा क जमा औ कौ यानी कि कौआ। र के साथ उ और उ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, जैसे कि र जमा उ यानी कि रू हुआ, तो बच्चों इससे बनने वाला शब्द होगा रुपया। रा जमा उ हुआ रू,
तो यानी कि बच्चों इससे बनने वाला शब्द होगा रूप। तो बच्चों यहाँ हमने पढ़ी है मात्राएं। इसी के साथ इन मात्राओं के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम देखते हैं कि आपने क्या जाना। आपने जाना व्यंजनों से जोड़ने के लिए स्वरों के अपने चिन्ह होते हैं जिन्हें मात्राएं कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों में स्वरों के चिन्ह जुड़कर उनका रूप बदल देते हैं। तो बच्चों आज का पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने सीखे शब्द और वाक्य, इसी के साथ साथ बच्चों हमने मात्राएं भी सीखी, मात्राओं के चिन्ह भी देखे और उससे बनने वाले शब्द भी सीखे हैं। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए और इस वीडियो को दोबारा से देखिए। नीचे जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे स्वयं से करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।